हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने एसएससी जीडी की जीके सीरीज चल रही है जिसमें हम लगातार प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पिछले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी के फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? दक्षिणेश्वर काली, भुवनेश्वरी, बिल्लेश्वर या कामाख्या? सभी फ्रेंड आंसर देंगे और क्या होगा राइट आंसर मुझे बताएंगे। सभी फ्रेंड जुड़ जाएं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। और आपका आंसर आ चुका है कामाख्या। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अंबुबाची मेले की तो यह कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बात, कहां पर? कामाख्या मंदिर में, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर स्थित है। असम में स्थित है। यह मेला मानसून के मौसम के दौरान आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में मनाया जाता है और देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की 2001-2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है बिहार, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, बिहार, हरियाणा, मेघालय। क्या होगा इसका सही जवाब आपको देना है। और आप सभी के बिल्कुल सही जवाब आ चुका है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर हम भारत की जनगणना जनसंख्या की तो भारत की 14वीं और 15वीं जनगणना थी। 2001 की जनगणना 1 फरवरी 2001 को आयोजित की गई और 2011 की जनगणना 1 मार्च 2011 को आयोजित की गई थी। भारत की 2001-2011 की जनगणना के दौरान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इस समय की अवधि के दौरान मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 27.8% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? दुहित्री, गवेषणा, गोमत या रवि? सभी फ्रेंड्स बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। और आप सभी का आंसर आ चुका है, कमेंट कीजिए सभी। बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब है गोमत। क्या है? गोमत। तो फ्रेंड्स, गोमत क्या है? प्रारंभिक जो वैदिक काल में धनवान व्यक्ति होते थे उनको गोमत कहा जाता था। गोमत एक शब्द था जिसका इस्तेमाल समाज में एक धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता था। गोमत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गोमती से हुई है जिसका अर्थ है गायों को रखना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? गायों को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत को क्या स्थान दिया गया? 10वां, 15वां, 20वां या 5वां? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर। बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आपका 10वां। क्या होगा? 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3014 मीटर ऊंची जफ्फू सीढ़ी किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड? सभी फ्रेंड्स बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। सभी कमेंट करें। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। तो फ्रेंड्स, जफ्फू श्रेणी यह नागालैंड में स्थित है। कहां पर? नागालैंड में, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। यह श्रृंखला कोहिमा शहर के पास स्थित है जो नागालैंड की राजधानी है। जफ्फू शिखर पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है और यह आसपास की घाटियों और पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? सोनल मानसिंह, सितारा देवी, शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी कमेंट करें। मल्लिका साराभाई बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, मल्लिका साराभाई एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर हैं और एक अभिनेत्री हैं। उन्होंने प्रदर्शन कला में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। उन्हें 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या फिर सत्रिया। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी, उर्मिला सत्यनारायण जी, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। तो ये है आपके किस्से भरतनाट्यम। भरतनाट्यम बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, वह भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं जो भारत के तमिलनाडु से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। और भरतनाट्यम एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह सरकार यानी कि होम गवर्नमेंट में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858, 33, 1857, 1813। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है 1858। 1858। तो फ्रेंड्स, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया जिसने भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया। परिणाम स्वरूप गृह सरकार होम गवर्नमेंट में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है? नेशनल वाटरवेज 10, 15, 2, 83। बताएंगे सभी। तो इसका राइट आंसर आ चुका है आपका। कौन सा जल मार्ग है? तो 2 है। कौन सा है? 2 है। तो फ्रेंड्स, इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 एक जलमार्ग है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि को बांग्लादेश से जोड़ता है। यह 710 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है और फिर पश्चिम बंगाल में हल्दिया से कोलकाता तक गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के साथ विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में एक टेस्ट मैच में हराया जो बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई। 1996, 1992, 1990, 1988। बताएंगे सभी फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर। और बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है 1988। बेहतरीन। तो फ्रेंड्स, आपका 1988 क्योंकि भारत 1988 में वेस्ट इंडीज के बाद गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली पहली टीम बन गई थी। 2021 में गाबा में भारतीय राष्ट्रीय जो क्रिकेट टीम है उसकी जीत का ऐतिहासिक माना जा रहा था और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद से गाबा में कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? 73वें, 42वें, 34वें या 44वें? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है 42वां। क्या होगा? 42वां। तो फ्रेंड्स, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान लाया गया था और यह देश में नागरिक भावना और नैतिकता के कथित टूटने की प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। बताएंगे सभी क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल आपका सही जवाब है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। इस योजना को माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के रूप में जाना जाता था। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट जरूर करें www.naukriaspirant.com। फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप अवश्य डाउनलोड करें और सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? पुरकिंजे कोशिकाएं, माइक्रोग्रेलियन कोशिकाएं, कुफर या संवेदी कोशिकाएं। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है कुफर कोशिकाएं। क्या होगा? कुफर कोशिकाएं। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या होती हैं कुफर कोशिकाएं? स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती हैं। कुफर कोशिकाएं यकृत में पाए जाने वाले विशेष मैक्रोफेज हैं जो रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं जैसे विदेशी पदार्थों को हटाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? कौन होता है? राज्य के महाधिवक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, कानून मंत्री। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। भारत का पहला कानून अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सभी कानूनी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा डैश के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। बताएंगे सभी क्या होगा राइट आंसर। और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स, जो शैलेंद्र राजा महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वे जावा में प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर के निर्माण सहित बौद्ध कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शैल का प्रकार नहीं है? आग्नेय चट्टान, अवशेष चट्टान, कायांत्रिक चट्टान, अवसादी चट्टान। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है अवशेष चट्टान। क्या होगा? अवशेष चट्टान। फ्रेंड्स, चट्टानें 3 मुख्य प्रकार की होती हैं, आग्नेय, कायांत्रित और अवसादी। आग्नेय चट्टानें ठंडे और ठोस लावा या मैग्मा से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है? नीरज चोपड़ा, पंकज आडवाणी, सौरभ चौधरी, मनिका बत्रा। और आप सभी बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड, नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट है जो भाला फेंक में माहिर हैं और यह स्पर्धा वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कैलेक्स, कैलम, कोलियस या कैल्सियो। बताएंगे सभी क्या होगा राइट आंसर। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कैलेक्स। क्या होगा? कैलेक्स। तो फ्रेंड्स, एस ब्लॉक तत्व कैल्शियम लैटिन शब्द कैलेक्स से लिया गया है। कैलेक्स का अर्थ है चूना पत्थर या चौक, जो एक सफेद तलछटी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है जिसका क्या होता है? परमाणु संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? फ्रांसवा ओलांद, सिरिल रामफोसा, अब्देल फतेह अल सीसी, जायर बोल्सोनारो। बताएंगे सभी क्या होगा राइट आंसर। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है अब्देल फतेह अल सीसी। कौन थे ये?
तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में आए थे, अतिथि थे। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्हें विशेष अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया और ये मिस्र के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, भूपेन हजारिका। बताएंगे सभी फ्रेंड्स कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर। और देखिए आपका आंसर आ चुका है, पंडित रविशंकर। तो फ्रेंड्स पंडित रविशंकर को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा का पूर्ण रूप आपको बताना है। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे मुद्रा का पूर्ण रूप। बिल्कुल आपने बता चुके हैं कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। यह एक वित्तीय संस्थान है जिसे भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाई उद्यमों को जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो फ्रेंड्स बताएंगे 1962, 1960, 1964, 1961। और आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1960। तो फ्रेंड्स 1960 में आयोजित किए पहले पैरा ओलंपिक खेल, यह खेल रोम इटली में, और ये जो खेल हैं रोम इटली में आयोजित किए गए थे और इन्हें 9वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय स्टॉक मेंडलेव खेल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव के बाद पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता के लिए अच्छी होती है लॉन्ग स्पेन, एंड स्पेन, ब्रेक स्पेन या फिर एज स्पेन? इसका आंसर मुझे सभी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में करेंगे और तभी हम इसका आंसर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।